वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमलैब सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच मीटर का ऑपरेशन और प्रिंसिपल। तो हम देखते हैं कि हमारे लेबोरेटरी में पीएच मीटर कैसे काम करता है। हमें किसी सॉल्यूशन की पीएच चेक करनी है तो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम ऑपरेशन और प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो पीएच मीटर है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा इसकी हिस्ट्री, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पीएच मीटर, टाइप्स ऑफ ए पीएच मीटर, टाइप्स ऑफ ए प्रोब इलेक्ट्रोड, फिर इसका कैलिब्रेशन, मेजरमेंट, एप्लीकेशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। ए पीएच मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट used for measuring the pH, acidity और alkalinity of a liquid। तो जो पीएच मीटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको हम पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। तो एसिडिटी और एल्केनिटी के रूप में ऑफ ए लिक्विड। दो स्पेशल प्रोब आर सम टाइम यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ सेमी सॉलिड सब्सटेंस। तो जिसकी पीएच हमें चेक करते हैं वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ए टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ स्पेशल मेजरिंग प्रोब, ए ग्लास इलेक्ट्रोड एंड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो पीएच मीटर होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों के डिफरेंस से हम पीएच वैल्यू ज्ञात करते हैं। कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर दैट मेजर एंड डिस्प्ले द पीएच रीडिंग। इसमें एक जो डिस्प्ले होती है उस पर पीएच वैल्यू मेजर होती है और वो हमें रीडिंग के रूप में डिस्प्ले होती है। इसके आगे चलते हैं हिस्ट्री। द फर्स्ट कमर्शियल पीएच मीटर वाज बिल्ट अराउंड 1936 by radiometer in Denmark and by Arnold Orville Beckman in the यूनाइटेड स्टेट। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कमर्शियल पीएच मीटर को बिल्टअप किया जो 1936 में किया। फिर आते हैं हम इसके प्रिंसिपल पे। तो पीएच होती क्या है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि पीएच क्या है। तो pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration। जो pH होती है वो नेगेटिव लोगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो किसी सॉल्यूशन में जितने अधिक हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी pH वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात pH इज टू माइनस लॉग H प्लस। तो इसमें P पावर है, H हाइड्रोजन, H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। The pH of a solution can be measured by the pH meter. The glass electrode is an half shell and the calomel electrode is another half shell. The pH of solution can be measured by the pH meter. The glass electrode is a half shell and the calomel electrode is another half shell. दोनों हाफ हाफ मिलके एक पूरा सेल बनाते हैं। फिर आते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रोड्स। तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है वो ग्लास इलेक्ट्रोड बना होता है Ag, AgCl एंड HCl। ऑल दीज रिमेन इन द आयोनाइज्ड स्टेट। ये जो तीनों होते हैं Ag, AgCl एंड HCl, ये तीनों आयोनाइज्ड होते हैं। तो Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। AgCl में भी Ag प्लस प्लस एक क्लोराइड, HCl में एक H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ऑल द अबव थ्री इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर बैलेंस्ड इन द ग्लास इलेक्ट्रोड H प्लस इज जनरेटेड। फिर दूसरा होता है जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड कंटेंट Hg, Hg2Cl2 एंड KCl से मिलकर बना होता है। Here also the following series of ionization take place। तो जैसे इनका आयोनाइजेशन होता है तो Hg प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Hg2Cl2 में 2Hg प्लस प्लस 2Cl माइनस,
ACl में K प्लस Cl माइनस। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कहीं नहीं है। The above equilibrium reaction are balanced in the calomel electrode. H plus is not generated. तो जो पहले वाला इलेक्ट्रोड है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, उसमें H प्लस आयन है, और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसमें H प्लस आयन नहीं है। तो जो H प्लस, इसी डिफरेंस इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड ही अपने pH का मेजर करते हैं, जो H प्लस के रूप में होता है। फिर ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास pH मीटर नहीं होता है, तो हम pH स्ट्रिप की सहायता से भी pH ज्ञात कर सकते हैं। तो जो लिटमस डाई इज ए natural pH indicator. Litmus paper is a small strip of paper that has dyes in it. When it touches a base or a dye, then the litmus paper changes color depending on either it is a base or it is an acid. If a litmus paper is exposed to an acid, it either changes its color to pink, pink or red. If a strip or litmus paper touch a base, then the paper changes to shade of blue. तो लिटमस पेपर की सहायता से भी हम ये चेक कर सकते हैं। जैसे एसिड में लिटमस पेपर को डिप करते हो तो कलर पिंक और रेड हो जाता है, और जैसे ही आप बेस में चेक करते हो तो ये ब्लू हो जाता है। ये है लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर विद ए ड्रॉप ऑफ बेज हियर, और ब्लू लिटमस पेपर विद ए ड्रॉप ऑफ एसिड हियर। तो जैसे ही आप देख रहे हो, एक ब्लू हो रहा है, एक रेड हो रहा है। और ये पीएच स्केल होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 है, जो मोस्ट एसिडिक है। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें सबकी अलग अलग पीएच होती है। जैसे लेमन की 2, एप्पल की 3, विनेगर की 3, टोमेटो की 4, बनाना की 5, मिल्क की 6, ब्लड की 7 और 8 के बीच में होती है, वाटर की 7, बेकिंग सोडा 8 और 9 के बीच होता है, सोप 10 के अप्रोक्स होता है, अमोनिया 11 और 12 के बीच होता है, ड्रेन क्लीनर 14 के अप्रोक्स होता है, जो मोस्ट बेसिक है। तो इस स्केल की सहायता से हम कलर देखकर पीएच का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी पीएच है। फिर आगे चलते हैं, पीएच मीटर के टाइप्स। तो हम देखते हैं कि पीएच मीटर दो टाइप के होते हैं। पहला है मैनुअल पीएच मीटर और दूसरा है डिजिटल पीएच मीटर। तो मैनुअल पीएच मीटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होता है, जिसको एक स्टैंड पे सेट करते हैं, और चार अलग अलग बटन दिए हुए होते हैं। तो पहले वाला बटन जो होता है उससे 0 सेट करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद में दूसरा बटन होता है जो बफर का सेटिंग करते हैं। तीसरा टेम्परेचर का सेट करते हैं, और चौथा सेलेक्टर होता है, जिससे पीएच का वो करते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि 4 बटन और मैनुअल मीटर दिया हुआ है। तो मैनुअल मीटर में एक इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड, और इंडिकेटिंग मीटर। तो जो सामने डिस्प्ले हो रहा है वो पीएच वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये एक नॉर्मल मैनुअल पीएच मीटर होता है, जो बहुत पहले आया करता था। आजकल हमारे लेबोरेटरी में सब डिजिटल पीएच मीटर होता है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बफर सॉल्यूशन से कैलिब्रेट करते हैं और डायरेक्ट हम पीएच मेजर करते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा है डिजिटल पीएच मीटर, जो इस टाइप का होता है। इसमें डिजिटली टेम्परेचर शो होता है, पीएच शो होती है, और प्रोग्रामिंग करते हैं और कैलिब्रेशन करते हैं। और एक टेम्परेचर इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा मिक्स इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें रेफरेंस और पीएच मीटर। फिर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी प्रोब, टाइप्स ऑफ प्रोब। पहला है ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड देखना आप, इसमें ऊपर जो गुंडी दी हुई है ये पीएच मीटर से कनेक्ट होती है। फिर इसमें एक प्लेटिनम वायर होता है। फिर इसके चारों तरफ एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है। इस ट्यूब में अलग अलग बकेट बने होते हैं, जिसमें एक 0.1 ACl भरा होता है, दूसरा एक AgCl का सीधी अपना वायर होता है, और नीचे एक थिन थिन वो पोर्स होते हैं,
इसमें सोडा ग्लास सेंसिटिव H+ आयन को सेंस करता है। तो दूसरा आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखोगे तो इसकी जो नोब है pH मीटर से कनेक्ट है। इसमें साइड से हम खोल के रिफिल करते हैं KCl, और इसमें भी एक प्लेटिनम वायर होता है, और इसके आउटर में KCl सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। और जो अपना इलेक्ट्रोड ये है प्लेटिनम वायर के नीचे मरकरी और कैलोमल और कैलोमल से बना होता है। नीचे इसमें KCl के क्रिस्टल इकट्ठे होते रहते हैं, और पोरस प्लग इसमें नीचे भी पोरस होता है जो लगातार अपने सॉल्यूशन में उससे आयंस निकलते रहते हैं। तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फिर आगे चलते हैं कैलिब्रेशन। जैसे जो डिजिटल पीएच मीटर है उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो कैलिब्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड with a least two standard buffer solution that span the range of pH value to be measured। जिस pH वैल्यू का हमें मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम बफर का काम में लेते हैं। तो जनरल पर्पज बफर एट pH 4 एंड pH 10 आर एक्सेप्टेबल। तो हम दो बफर काम में लेते हैं, pH 4 का एंड pH 10 का। द pH मीटर हैज वन कंट्रोल कैलिब्रेट टू सेट द मीटर रीडिंग इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड बफर। जैसे ही हम फर्स्ट स्टैंडर्ड लगाते हैं pH 4 का और उसका कैलिब्रेशन का अपन बटन पुश करते हैं तो ऑटोमेटिक वो pH 4 लेता है और कैलिब्रेट हो जाता है। उसके बाद सेकंड बफर लगाते हैं और उसके बाद भी हम एक बार फिर से बटन प्रेस करते हैं तो 10 का बफर एक्सेप्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाता है। The pH meter has one control calibrate to set the pH meter reading equal to the value of the first standard buffer, and a second control slope which is used to adjust the meter reading to the wall of second buffer। The third control allow the temperature to be set। तीसरा जो बटन होता है थर्ड, उसको हम टेम्परेचर को सेंस करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे हमें कोई भी सॉल्यूशन की पीएच मेजर करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। द जीरो ऑफ द डायल इज सेट मैकेनिकली, हम पीएच मीटर का जीरो सेट करते हैं। द नॉब फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन इज फिक्स्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर हम जो नॉब है टेम्परेचर की उसको हम सॉल्यूशन के अंदर फिक्स करते हैं। The electrode are dipped into standard buffer so of non pH। हम जो इलेक्ट्रोड है उसको नॉन पीएच का बफर है उसमें डिप करते हैं और उससे पता चलता है कि ये एक्यूरेट रीडिंग पड़ रहा है। उसके बाद में एडजस्ट इज मेड so that the dial reads the value of the buffer solution। The electrode are moved and washed well with distilled water। फिर बफर से हम इलेक्ट्रोड को निकाल कर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, और जिस भी सॉल्यूशन की हमें पीएच चेक करनी है उसमें उसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारी जो पीएच वैल्यू है वो डिस्प्ले पर शो हो जाती है कि ये 7 पीएच का है या 10 पीएच का है। तो इस प्रकार हम पीएच मीटर की सहायता से कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है। एक pH meter is an electronic instrument used for measuring the pH of a liquid semi-solid substance। जो pH मीटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लिक्विड के लिए या सेमी लिक्विड के लिए यूज करते हैं। pH मीटर की सहायता से कभी भी सॉलिड की pH ज्ञात नहीं की जा सकती। We exploited the properties of this indicator to determine with precision the acidity और alkalinity of various substance। तो इस pH मीटर की सहायता से हम एसिडिटी और एल्केनिटी दोनों को चेक कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं। pH मीटर इज मोर यूजफुल देन द अदर pH इंडिकेटर्स। pH मीटर बिल्कुल एक्यूरेट है अदर pH इंडिकेटर की सहायता से, क्योंकि इंडिकेटर से हम एक आइडिया लगा सकते हैं जबकि pH मीटर से हमें एक्चुअल वैल्यू याद कर सकते हैं। Because it give accurate reading। Example for detection of blood pH।
and can measure the pH of a liquid as well as a semi-solid substance. या किसी भी सॉल्यूशन की पीएच चेक करनी है, पीएच मीटर बिल्कुल एक्यूरेट पीएच देगा, जबकि जो स्टिप है वो एक आइडिया देगी कि 7 और 8 के बीच में पीएच है। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू।